ओके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कल का क्वेश्चन जो था, कल हम लोग कहाँ थे? पेज नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 111 ना, क्वेश्चन नंबर 111 पेज नंबर 29। मैंने पेपर जो सेंड किया उसी पेपर में है। पेपर है CSIR नेट का 2019। ओके, सो 111 में क्वेश्चन में क्या कहा है कि लेट x1 x2 x2n -1 x1 x2 so on x2n -1 this be IID with the IID with PDF f of theta. Okay, PDF f of theta, and this PDF is symmetric about theta. This is symmetric about theta. ओके, सो मैंने कल एक चीज बताया था कि आर्डर स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि एक्स आर्डर आर माइनस थीटा, दिस इज इक्विवेलेंट टू एक्स आर्डर। अगर n सैंपल है, n साइज का सैंपल है, तो होता है n माइनस आर प्लस 1 माइनस थीटा। सॉरी, एक्चुअली होता ये है कि हाँ, एक्चुअली होता है थीटा के अबाउट सिमेट्रिक है, सो ये होगा एफ ऑफ आर एक्स प्लस थीटा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एफ ऑफ एन माइनस आर प्लस 1 थीटा माइनस एक्स। ओके, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू एक्स ऑर्डर आर प्लस थीटा, दिस इज इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स ऑर्डर एन माइनस आर प्लस 1 थीटा माइनस एक्स, सॉरी माइनस प्लस थीटा। ओके, तो प्रॉब्लम बोलो। तो अब यहाँ पर n इक्वल टू 2n माइनस 1 है। किसी को प्रॉब्लम है क्या? बोलो। नो सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर n इक्वल टू 2n माइनस 1 है, देन पुट कर दो 2n माइनस 1, तो ये आ जाएगा क्या? एक्स ऑर्डर आर माइनस थीटा इज इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स ऑर्डर 2n माइनस 1 प्लस आर। ऑप्शन 1 फिर फॉल्स हो जाएगा ना? ऑप्शन 1 में देख रहा हूँ, हाँ ऑप्शन 1 फॉल्स हो जाएगा। 2n माइनस आर प्लस 1, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। ओके, तो यहाँ 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा थीटा माइनस एक्स ऑर्डर 2n माइनस आर। ओके, एंड ये आ जाएगा तुम्हारा एक्स ऑर्डर आर माइनस थीटा। तब यहाँ पर पुट कर दो, अगर आर इक्वल टू तुम 1 पुट करोगे तो आ गए एक्स ऑर्डर 1 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन टू थीटा माइनस एक्स ऑर्डर 2n माइनस 1। तो पहला ऑप्शन तुम्हारा डिस्कार्ड हो गया, सेकेंड ऑप्शन तुम्हारा ट्रू हो गया। अब आते हैं थर्ड और फोर्थ में। बोला एक्सन इज सिमेट्रिक अबाउट थीटा। थर्ड में उसने बोला एक्सन इज सिमेट्रिक अबाउट थीटा, मतलब तुमको क्या सर ये ट्रू होगा सर? मतलब तुमको प्रूव करना है। ओके, दिस इज ट्रू। अगर तुम r को n पुट कर दो ऊपर इस वाले पे, स्टार पे, सो दिस इज नथिंग बट दिस इक्वल टू एक्स ऑर्डर n माइनस थीटा इज इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन टू थीटा माइनस एक्स ऑर्डर n, so this is also true. This means what? xn is symmetric about theta ना, इसका मतलब यही हुआ ना कि xn जो है this is symmetric about theta। ओके, अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ में उसने बोला कि x के r की जगह k पुट कर दो,
तो x के माइनस थीटा दिस इज इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x माइनस 2n माइनस k प्लस थीटा। ओके, तो इसका वैल्यू सर सेम ही होगा सर। हाँ हाँ, अगर आप तुम इसका एक्सपेक्टेशन टेक कर लोगे तो एक्स ऑर्डर के माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा माइनस एक्स ब्रैकेट मतलब ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एक्स टू एन माइनस के। ट्रांसफर करो इधर, तो ये हो जाएगा एक्स ऑर्डर के प्लस एक्स टू एन माइनस के इक्वल टू 2 थीटा। so this is for every k, this is for every k because this is a constant, 2 theta is constant, so this is for this is 2 for every k। उसके फोर्थ में पहला ऑप्शन छोड़ के सेकेंड थर्ड फोर्थ टू हो जाएगा इसका, 2 3 4 ये ऑप्शन तुम्हारे टू हो गए, ये ऑप्शन है। ओके, 112 छोड़ दो, 112 तुम्हारा मल्टीवेरिएट का है, मल्टीवेरिएट जब पढ़ाएंगे तब बता देंगे। सर अभी करने से क्या प्रॉब्लम है मतलब? नहीं, मैं मल्टीवेरिएट एक साथ पढ़ाऊंगा। मल्टीवेरिएट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग अभी तक जितना आया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब 40 क्वेश्चन है, और ये 40 क्वेश्चन क्लास में होने पे टाइम लगेगा नहीं, तो करने में प्रॉब्लम नहीं है। तुमने ट्राई लिया इस क्वेश्चन को? हाँ सर किया है सर। देन कौन से ऑप्शन में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही? सर मुझे मतलब सर ये मैंने की है, लेकिन मैं जस्ट एक बार कंफर्म करना चाहती हूँ मतलब ठीक है कि नहीं। ऑप्शन टू ट्रू होगा मतलब वो तो डायरेक्ट थ्योरम से हो रहा है, और ऑप्शन थ्री में सर ये तो सर मतलब ये तो सर पाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, पाई स्क्वायर पी फॉलो करेगा, इसलिए वो सर पी हो रहा है, वो तो ट्रू होगा। पहले और तो यहाँ पर ऑप्शन पहले फोर पहले सुनो सुनो, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसने सिर्फ ये बोला है कि यक्स फॉलो द पी बाय डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू म्यू एंड वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा। So how you can say your x minus mu transpose sigma inverse x minus mu follows chi square? सर क्योंकि हम जानते हैं कि x माइनस म्यू बाई सिग्मा ऑलवेज फॉलो स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉलो करता है, तो उसको सर हम तो उसको स्क्वायर करने से वो पाई स्क्वायर हो रहा था, तो इसीलिए सर ऑप्शन थ्री इसीलिए सर पी हो जाएगा। मतलब ऑप्शन थ्री का स्क्वायर होगा वो तो गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन ऑप्शन फोर में हम बोल सकते हैं कि वो सेविसेस इनइक्वलिटी से ये का स्क्वायर हो जाएगा। चेबिचेव इक्वालिटी लगाओगी एंड दिस इज योर रैंडम वेरिएबल, तो x माइनस म्यू ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स x माइनस म्यू। अभी तुमने बोला काई स्क्वायर दिस इज नॉट गारंटी, लेकिन तुमने एक चीज बोला कि दिस फॉलोज स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन उसका मीन से माइनस और उसका वो स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड करने से वो स्टैंडर्ड नॉर्मल होता है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम से होगा, तो उससे हम बोल सकते हैं सेविसेस इनइक्वलिटी हम लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन सी में इट्स नॉट गारंटी। दिस इज स्टैंडर्ड नॉर्मल, यस श्योर यू आर राइट, दिस इज स्टैंडर्ड नॉर्मल। यस यस। देन स्टैंडर्ड नॉर्मल देन काई स्क्वायर तुम लगा सकती हो। बस मैं ये पूछना चाहता था हाउ यू कैन से दिस इज नॉट हियर एक्स इज नॉट गिवन नॉर्मल। बिकॉज वो सर मतलब कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हम सेंट्रलाइज कर सकते हैं ना, सेंट्रल लिमिट थ्योरम से हम बोल सकते हैं। हाँ, देन सॉल्व कर लो इसको। मतलब वो एक्सिन तुमको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रहा था, कौन सा ऑप्शन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रहा? सर वो ऑप्शन सी में थोड़ा सा डाउट था सर, वही ऑप्शन थ्री में जो ऑप्शन थ्री में और ऑप्शन फोर में सर मैं जो बोल रही हूँ वो क्या सही होगा, मतलब मैं पूछ रही हूँ हाँ आपसे। हाँ, या यस यू कैन अप्लाई चेबीचेव इक्वालिटी। यू कैन अप्लाई चेबीचेव इक्वालिटी। ठीक है सर। ओके, ऑप्शन थ्री में ऑप्शन
मैं थ्री तुमको में क्या होगा वो ऑप्शन ऑप्शन थ्री सी में? में काई स्क्वायर लगा के उसका एक्सपेक्टेशन फाइंड कर लेना। हाँ तो वो सब टी तो हो जाएगा, मतलब पाई स्क्वायर हो, ऑप्शन हो रहा है, पाई स्क्वायर पी वेरिएबल्स है इसीलिए। ओके बट ओके ऑप्शन 4, देन ऑप्शन 4 इज आल्सो ट्रू। You can ऑप्शन फोर्स 4 में Markov द inequality लगा। ऑप्शन You can apply Markov inequality। तो नहीं, ये तो सर सेमी सेट से हो रहा है, क्योंकि वो ग्रेटर देन इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर जो टी स्क्वायर हो जाएगा। Chebyshev inequality is a तो special form of Markov inequality, you know। यस सर। Then you can apply Chebyshev or Markov, both are same thing। But if you apply Markov inequality, you will get direct result because suppose this is your chi-square p random variable. Okay, so in Markov inequality, what probability of suppose x is a random variable, this is greater or equal to a, this is less or equal to expectation of x divided by a। Okay, ए so this random variable is nothing but this is equal to chi-square p random variable। Okay, this is chi-square p random variable and expectation of chi-square p equal to p, so this is p and your a t square, so this is p upon t square। Okay, fine। ओके सर। So Markov inequality is easy in comparison to Chebyshev inequality, यस सर। because in Chebyshev inequality you will calculate variance, in Markov inequality you have not need of variances। Okay, ओके सर। 113 लीव करो अभी। 113 में लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगेगा, अगर करना चाहो तो सॉल्व इसका सोल्यूशन में, मतलब अगर ना आया करे जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना आए तो मुझे भेज दिया करो, मैं सोल्यूशन। सर रिग्रेशन, सर लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए क्या बुक पढूं सर? मतलब थोड़ा सा अच्छा नोट्स वोट्स होगा, ऐसा कुछ बुक बना सकते हैं? बुक तो मैंने एक बार बोला था कि वो बुक मैंने एक बार सेंड किया था शायद ग्रुप में, एंड वो क्या था अच्छा अच्छा, कोई। हाँ जो आप, हाँ अच्छा वो अच्छा, आपने जो वो रिग्रेशन एनालिसिस की क्लास में जो पढ़ा था वो वाले, नहीं, मतलब तुमने शायद पिछले एक बार साल के? एक बार मुझसे इन्फ्लुएंस बेजियन इन्फ्लुएंस की बुक मांगा था, या लॉजिस्टिक की मैंने एक बुक। हाँ हाँ। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए तुम सलाब सर की नोट देख लो, उससे हो जाएगा। वही काफी होगा क्या? हाँ हाँ, वो काफी होगा क्वेश्चन, लेकिन देखो क्वेश्चन तुम्हें खुद से ट्राई करना पड़ेगा। क्वेश्चन के लिए तुम्हें खुद ट्राई करना पड़ेगा, ना तो तुम्हें किसी बुक में सोल्यूशन मिलेगा, ना ही डिक्टो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर तुम्हें देखना है क्वेश्चन तो रिग्रेशन एनालिसिस की बुक डाउनलोड, मतलब ऑनलाइन सर्च करो, उसमें आ जाएगा। फॉरेन फॉरेन राइटर में क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, लेकिन वैसे रिग्रेशन में क्वेश्चन तुम्हें मिलते नहीं है। असाइनमेंट वगैरह अगर किसी के मिल जाए तो ठीक है, वैसे असाइनमेंट इतना रिग्रेशन में मिलता नहीं किसी का थ्योरेटिकल। तो थ्योरी स्ट्रांग रखो और क्वेश्चन जहां जहां से मिले तुमको करते जाओ, ठीक है। अच्छा बाकी बुक के लिए तुम तो वो ऑनलाइन सर्च। सैम, तो सर वो जो सैम्पल सर्वे है सर, वो पोर्शन भी सर बहुत ज्यादा ढीला है, मतलब उसका सर थ्योरी सब, मतलब सॉल्यूशन सब प्लेसेस में नहीं है, जैसे मतलब जैसे क्या करूंगी उसका, मतलब वो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। मैंने तुम्हें कल बताया था कि अगर तुम्हें सीएसआई या नेट निकालना है तो कुछ टॉपिक को लीव करना छोड़ो, सोचो। अच्छा। Because you are not master in all subject. If you are master in all subject, then why can you get CSI and why can you attend CSI and net? हर कोई हर एक सब्जेक्ट में मास्टर नहीं हो सकता। अगर किसी का इन्फ्लुएंस अच्छा है तो उसका सर्वे नहीं वीक होगा, किसी का सर्वे अच्छा है तो उसका मल्टीवेरिएट वीक होगा। सीएसआई या नेट निकालने के लिए सारे सब्जेक्ट का नॉलेज होना नेसेसरी नहीं है। अगर है भी तुमको तो ये नेसेसरी नहीं है कि तुम एग्जाम में कर पाओ क्वेश्चन। तुम उस क्वेश्चन को मत करना एग्जाम में ओके जिस सर, क्वेश्चन मतलब को। आप बोल रहे हैं कि लीव पर। हाँ, अच्छा लीव ठीक करना है, तो लीव सीखो, कर। मतलब ये नहीं है। देखो मैं जब हमने भी गेट दिया है, मैं भी अभी स्टूडेंट हूँ, जब जब मैं जाता हूँ तो ऐसा नहीं है मुझे आता है, चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन देखकर ये समझ जाता हूँ कि ये क्वेश्चन अभी फिलहाल नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम एग्जाम देने बैठते हैं तो सारे क्वेश्चन तो अटेंड नहीं कर देंगे। अगर हम सारे क्वेश्चन अटेंड कर देंगे तो सारे क्वेश्चन कोई नहीं अटेंड कर सकता। तुमको इतना ज़्यादा चॉइस उसने दिया है कि तुम लीव करो। तो क्योंकि अगर तुम देखो, अगर तुम सैम्पलिंग सर्वे तुम्हारा बहुत स्ट्रांग है कि तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट ही कर पा रहे हो, देन अटेम्प्ट करो।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि सैम्पलिंग इन्फ्रेंस से क्योंकि इन्फ्रेंस में चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल है, ना कि सैम्पलिंग सर्वे में अवेलेबल है। इन्फ्रेंस में क्वेश्चन हो सकता है वही आ जाए जो तुमने किया है, या उसमें थोड़ा चेंज करके आ जाए, लेकिन सैम्पलिंग सर्वे में तुम्हें न्यू क्वेश्चन मिलेगा। ये तो और सच खासकर है। ISI JRF अगर अटेंड कर रहे हो तो उसमें तो और ज़्यादा न्यू मिलेगा। हाँ, वहाँ पे तो बहुत डिफिकल्ट है, तो उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं, ही नहीं कर इसीलिए वो लोग इतना इतना ज़्यादा क्यों देते हैं वो लोग क्वेश्चन, वो जानते हैं कि बच्चा नहीं कर पाएगा सारा क्वेश्चन। ये उनको भी पता है, ये प्रोफेसर्स भी जानते हैं कि सारे क्वेश्चन थोड़ा अटेंड कर देंगे बच्चे। हाँ, वो रिग्रेशन के क्वेश्चन और सैंपल सर्वे क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाती हूँ। तो वो अटेंड करने के लिए पहले तो तुम अपना थ्योरी स्ट्रांग करो। थ्योरी स्ट्रांग करने के लिए पहले बुक्स पढ़ो। बुक में देखो, अगर तुम्हें ISI क्रैक करना है देन गो टू ISI राइटर, ISI के राइटर का नोट्स पढ़ो, उन लोगों के असाइनमेंट पढ़ो। ISI के राइटर की बुक अवेलेबल है मार्केट में, तुम रिग्रेशन सर्च करोगे मिल जाएगी बुक ISI के राइटर की। एक देबासिन सेन करके रिग्रेशन एनालिसिस लिखे हैं ISI के प्रोफेसर, देबासिस सेन। उनकी रिग्रेशन क्या आती है, मैथमेटिकल रिग्रेशन है वो वाली बुक पढ़ो अगर तुम्हें रिग्रेशन करना है। अच्छा ओके। सर। ओके सर, थैंक यू। अगर तुमको लेकिन CSIR नेट देना है देन तुम एक माइंड में एक मोटा मोटा सेट करके जाता है ना आदमी की, मेरा ये कोर्स, मेरा ये पार्ट स्कोरिंग है, मैं यहाँ से अपना ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ, मेरा ये पार्ट वीक है तो मैं इस पार्ट में अगर वर्क करूँगा तो भी मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा। यू आर नॉट श्योर, अगर तुम्हारा मल्टीवेट बहुत अच्छा है तो तुम श्योर नहीं हो कि मल्टीवेट के एग्जाम में क्वेश्चन कर ही लो। लेकिन अगर तुम्हारा इन्फ्लुएंस अच्छा है देन यू कैन 90% श्योर कि इन्फ्लुएंस का क्वेश्चन मैं अटेंड कर लूंगी। अगर तुम्हारा मल्टीवेट बहुत अच्छा है फिर भी तुम्हें 90% श्योरिटी नहीं मिलेगी कि मल्टीवेरिएट में अटेंड कर लूंगी वहाँ, क्योंकि प्रोफेसर अगर मल्टीवेट में क्वेश्चन घुमाया देन तुमको मैट्रिक्स फाइंड करना या ट्रेस मैट्रिक्स सोचना, एन डायमेंशनल में चीजें सोचना टफ पड़ती हैं। मेरे कहने का अच्छा मतलब ये है, अगर तुम, सर। हाँ बोलो। सर बोल रहे हो कि सर लीनियर मॉडल्स तो इजी होगा, मतलब थोड़ा सा वो लीनियर मॉडल्स को थोड़ा सा इधर उधर हाँ, कर देना तो इजी। लीनियर मॉडल इजी है, लीनियर, लेकिन लीनियर मॉडल में लेंदी प्रोसेस होता है हमेशा। लीनियर मॉडल हाँ तो वो इजी है। टॉपिक है, तुम करते जाओ, लेकिन लीनियर मॉडल का क्वेश्चन, अब तुम ये बताओ कोई क्वेश्चन सॉल्व करती हो तो 2 पेज से ज्यादा जाता है ना, हाँ वो तो है, मतलब बहुत लेंदी आंसर्स होते हैं बहुत लेकिन लेंथी आंसर इजी होते हैं। होते हैं तुम्हारे क्वेश्चन। पास इतना टाइम है कि तुम वहाँ इतना इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। लेकिन टाइम रहेगा तो हम लोग सॉल्व कर हाँ, सकते हैं, मतलब मतलब ये मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ पढ़ के जाओ, सब चीज़ों का आइडिया लेके जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ, लेकिन तुम टारगेट फिक्स करके जाओ कि मैं यहाँ से क्वेश्चन अटेंड कर लूंगी या कर लूंगा, जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो, मैं ये कह रहा हूँ। पढ़ो हर अच्छा एक चीज, ठीक है। पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लो। क्वेश्चन मैं कह तो रहा हूँ कि मैं सारे PYQ कराऊंगा, मैं रिग्रेशन भी कराऊंगा, मल्टीवेरिएट भी कराऊंगा, सारे PYQ मैं करा दूंगा, लेकिन मैं CSI या नेट निकालने की बात कर रहा हूँ। उसमें तुमको एक स्ट्रेटजी बना के चलनी पड़ेगी ना कि मुझको ये टॉपिक स्ट्रांग करना है, मतलब ये टॉपिक के क्वेश्चन मैं कर ही कर लूंगा या लूंगी, कुछ भी हो, कर लूंगा या कर लूंगी। तो उसमें स्ट्रॉन्ग टॉपिक तुम्हें, जैसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक तुम सिलेक्ट करोगे ना कि मेरा ये स्ट्रॉन्ग ज्यादा है, हाँ तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैं पढ़ो हर एक टॉपिक, ऐसा नहीं कि मत पढ़ो। मैं मल्टीवेरिएट कराऊंगा, मल्टीवेरिएट के 40 क्वेश्चन हैं अभी तक CSIR नेट में आए हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि उसी दिन थ्योरी और ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 क्लास में मल्टीवेरिएट में ख़त्म कर दूंगा, थ्योरी भी बता दूंगा और मैं तुम्हारे क्वेश्चन भी करा दूंगा, तो मुझे लगता है ज़्यादा समझ में आएगा। बिकॉज मैंने जो पिछली क्लासें ली हैं इन्फ्लुएंस और प्रोबेबिलिटी की, उसमें बच्चों को कम समझ में आया क्योंकि उनको थ्योरी ही नहीं पता। हाँ। इसलिए मैंने थोड़ा पढ़ाने का स्टाइल चेंज किया है कि पहले थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस कर दूं, एटलीस्ट उतनी थ्योरी तो डिस्कस कर दूं जो क्वेश्चन में होती है, जितना क्वेश्चन में थ्योरी नीड होगी वो थ्योरी डिस्कस कर दूं। पीछे मैंने डिस्कस किया बच्चों के साथ, तो उन लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, क्रिएट हो रही थी, क्योंकि मैथ बैकग्राउंड के भी बच्चे हैं, तो उन लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रही थी। बिकॉज एक एक बार तुम्हें नया सब्जेक्ट दे दिया जाएगा, तुम नया सब्जेक्ट नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। अभी मैं ही स्टैट्स हूँ, अगर मुझे मैथ प्योर पढ़ाने लगेगा, आई कैन नॉट अडॉप्ट दिस, मैं मैथ को अडॉप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो एकदम प्योर लगेगा तो मुझे सोचने में समय लगेगा, मुझे सीखने में टाइम लगेगा। तो इसी तरह मैथ वालों को भी स्टैट्स सीखने में टाइम लग रहा है, वो लोग तुरंत नहीं अडॉप्ट कर सकते ना चीज़ों को। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा थ्योरी, जैसे मैं रिलायबिलिटी बढ़ाऊँ, बेजियर इन्फ्रेंस की पढ़ाऊँ,
तो एटलीस्ट उतनी थ्योरी डिस्कस करूंगा इस बार, जितना मतलब जितना क्वेश्चन आए हैं। और ये 3-3 मैंने 4-4 5-5 दिन की क्लास रखा है बेजियन की मान लो 2 ही दिन रहेगा, रिग्रेशन 5 से 6, एटलीस्ट उतना तो डिस्कस कर दूं जितना पीवाईक्यू में आ रहा है थ्योरी। सर टाइम तो अभी ज्यादा नहीं है क्योंकि ये हाँ तो मई टाइम ज़्यादा, मंथ है। मैं समझ रहा हूँ टाइम ज़्यादा नहीं है, थोड़ा मतलब मेरा। सर हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन है, बोलूं? हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन है कि एक से जक्स बोलो। और एक से एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है ठीक है। और हमें एक्सपेक्टेशन निकाल एक्स वन मतलब ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हाँ पहला हाँ। गिवन है टी, टी जहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई होता है। एक्स ऑर्डर 1 इसका ऑर्डर वन अराउंड गिवन गिवन टी, टी टी। टी होता है कि समेशन ऑफ एक्स आई ओके। बाई एन, मतलब बाय एन। तो एक्स आई मान लीजिए सर। Okay. Okay, you attempt gate question. I think this is a gate question. हाँ देखा था, ऐसे ही कुछ था गेट में एक कहीं पे। Okay. Why you cannot apply Rao-Blackwell theorem? मिलेगा। You can apply here Rao-Blackwell theorem or Layman-Surface theorem. सर You can apply here Layman-Surface or Rao-Blackwell. मैंने इस तरीके से नहीं किया था, मैं किया था कि Okay, okay. Wait a second. देखो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सो फर्स्ट यू थिंक राव-ब्लैकबेल और लेमन-सर्फेस थ्योरम, यहाँ पर हमेशा तुम्हारी कंप्लीट एंड सफिशिएंट स्टैटिस्टिक गिवन रहेगा। ओके, अगर ऐसा गिवन का आता है, बिकॉज डायरेक्ट फाइंड करना तुम्हारे लिए एक डिफिकल्ट टास्क होगा। कोई भी प्रोफेसर ऐसा नहीं करता जो एक डायरेक्ट फाइंड करता है, वो कोई ना कोई थ्योरम का रिजल्ट यूज करके फाइंड करता है। अभी मैं तुम्हारे पास लिखूँ, मैं IIT बॉम्बे का इंटरव्यू देने गया था, तो मेरे पास रिटन में हमसे पूछा गया था x1 x2 x3 x4 गिवन समेशन एक्स आई या टी इक्वल टू समेशन एक्स आई कर लो, पर एक्स आई फॉलो बर्नौली पी, दिस इज बर्नौली पी। इसका एक्सपेक्टेशन हमसे पूछा था उसने। तो अगर मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करना चाहूंगा एक्सपेक्टेशन के, देन ये बहुत लेंदी जाएगा या नहीं लेंदी जाएगा? हाँ लेंदी होगा सर। लेकिन यहाँ पर एक चीज उसने मुझे दे दिया कि ये चीज मिल गया मेरे को, ये कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। कंप्लीट सॉल्यूशन है। हियर वी कैन अप्लाई लेमन सरफेस और राव-ब्लैकबेल, बिकॉज लेमन सरफेस में क्या होता है कि कंप्लीट सफिशिएंट होता है, राव-ब्लैकबेल में ओनली सफिशिएंट स्टैटिस्टिक होता है। हाँ ओके, थोड़ा सा पॉइंट से राव-ब्लैकबेल की थ्योरम रुक गई। नहीं, लेमन सरफेस ने कुछ नया नहीं खोजा, उसने बस ये बोला है कि अगर यहाँ हम कंप्लीट सफिशिएंट ले लेंगे देन दिस इज यूएमबी यूएमबी होगा। हाँ, ये बोल दिया था लेमन सरफेस ने। ठीक है, तो ये ऐसे ट्राई करने की कोशिश करो। ऐसे देखो, आप ऐसे ट्राई करने में क्या करते हैं कि राव-ब्लैकबेल की थ्योरम ये पता है लेमन सरफेस की क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ यू, ये यू क्या है, अगर यू अनबायस्ड एस्टिमेटर है किसी पैरामीटर का, देन यू गिवन टी and this is a function of t. Okay, this is function of t. Yes sir. Fine, this is a function of t if u is unbiased estimator of what, किसी पैरामीटर। ओके, सो यहाँ एच ऑफ टी निकाल लो, और ये यू अगर तुम्हारा देखो यू अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं बनेगा, उसमें कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ता करना होगा। हाँ, तो बस यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करना, इसको एच ऑफ टी का फंक्शन ले लेना, देन तुम्हारा एक्सपेक्टेशन फाइंड हो जाएगा। नहीं एक्चुअली क्या रहा सर, देखिए मैंने जो किया, पहले एक्सएन का डिस्ट्रीब्यूशन निकाला। हाँ, एक्सएन का डिस्ट्रीब्यूशन जो आया उससे उसका एक्सपेक्टेशन निकाला। एक्सएन एक्सपोनेंशियली फॉलो किया। हाँ एक्सपोनेंशियल एन होता है। तो यहाँ से मैंने इसका एक्सपेक्टेशन निकाला। ओनली एक्सएन का फाइंड करने की नीड क्यों पड़ी भाई? एक्सएन का क्यों फाइंड करोगे? यहाँ गिवन है तो इंटरसेक्शन x1 ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ऑफ पहला उसका ऑर्डर स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों फाइंड करोगे? खाली ऑर्डर स्टैटिस्टिक। सर वही मैं बोल
हाँ बोलो। अभी मैं बोल रहा हूँ, हाँ, मैंने जो किया, मैंने पहले ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ऑफ वन उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, हाँ। फिर उससे एक्सपेक्टेशन निकाला, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा वन एक्सपोनेंशियल एन होगा। तो आर्डर अभी स्टेट्स का, सर आर्डर स्टेट्स का, अच्छा आर्डर स्टेट्स का तुम डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किए थे? हाँ ओके ओके, इसका एक्सपेक्टेशन फाइंड किया। हाँ आगे बोलो। हाँ सर, उसमें मेरा जो आया वो आया थीटा बाई एन। थीटा बाई तो एन, ओके। मैं, हाँ, मुझे जो निकला मैं वही हाँ बोल रहा दिस हूँ। इज तो थीटा अभी बाई एन, ये गेट उसके का ही बाद, क्वेश्चन है, हाँ, थीटा बाई एन, ओके। यहाँ आंसर आया होगा तुम्हारा टी बाई एन स्क्वायर या ऐसे, या टी एन एन माइनस वन। हाँ बोलो। अब उसमें मतलब यहाँ से टी का फंक्शन मैं कैसे लाऊंगा, वही ओके दिक्कत है मतलब। ओके ओके, मैं समझ ये गया जो तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। देखो ये थीटा बाई एन का ये एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या क्या, ओके, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऑर्डर एन तुम्हारा क्या आया? ये आया तुम्हारा थीटा बाई एन, यही आया ना एग्जैक्ट? यस सर, हाँ वही है। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एन एक्स ऑर्डर एन क्या होगा? दिस इज थीटा। थीटा हो जाएगा। तो यहाँ क्या करो थीटा। तुम कि यहाँ n से मल्टीप्लाई कर लो और n से डिवाइड कर लो, कोई प्रॉब्लम? ओके ठीक है। ठीक है। अब तुम्हारा क्या है कि ये तुम्हारा अनबायस एस्टिमेटर हो गया किसका? थीटा का। ओके। हम्म हम्म क्या ये u होगा एक तरह से u? हाँ, यू हो गया। ओके, सो दिस इज 1/n एक्सपेक्टेशन ऑफ u गिवन t। ओके हम्म ओके। हाँ सर, सही है। अब तुम मुझे बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ u गिवन t को हम ht लिख सकते हैं? हाँ ठीक है, वो लिख ओके, सकते हैं। t क्या है तुम्हारा? समेशन ऑफ एक्स आई। समेशन, इसका क्या होगा? अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ t निकालो तो क्या होगा? वो होगा थीटा बाई एन ही होगा। थीटा बाई एन होगा कि एन थीटा होगा? थीटा बाई एन होगा कि एन थीटा होगा? वो तो साम हो जाता है, जो हाँ एक एक्सपोनेंशियल होगा तो एन थीटा हो जाएगा। एन हाँ थीटा ठीक है, होगा। एन थीटा हो देन जाएगा। यहाँ से थीटा क्या हम्म निकला? टी बाई एन। हम्म यहाँ से थीटा का एक्सपेक्टेशन क्या निकला? टी बाई एन। टी बाई एन। तो यहाँ से एच ऑफ टी तुम्हें पता चल गया, टी बाई एन आएगा। मतलब यही से मुझे दिक्कत जो है हाँ कि, यही से मुझे दिक्कत जो है कि ये जो यहाँ पे अपने u बाई टी फंक्शन ऑफ टी आएगा, ऐसा ही हाँ है। हाँ एच ऑफ टी। लेकिन हाँ हाँ बोलो। देखो ये एच ऑफ टी जो होता है ये यू भी होता है ये। हाँ, यूएम भी होता है। ओके ठीक है। हाँ सर, और यूनिक भी होगा, ओके वो भी दिस सही इज, है। यूएम भी हाँ हमेशा हाँ यूनिक ठीक है। होता है। ये एच ऑफ तो टी, तो तुम टी के पहले तुमने टी ले लिया, टी को समेशन एक्स आई, अब तुमने टी का एक्सपेक्टेशन फाइंड कर लिया। तो हमें थीटा का अगर हाँ अनबायस्ड एस्टिमेटर टी का फंक्शन फाइंड करना है तो एच टी ऑफ एन होगा कि नहीं होगा? एंड दिस इज यूएमबी बिकॉज ये तुम्हारा कंप्लीट सफिशिएंट है। टी एक कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है। तो यूएमबी यूबी एंड एच आर टी दोनों इक्वल तो होंगे? बोलो, बात समझ में आई तुम्हारे? मेरी मैंने जो कहा। लेफ्ट हो गया, लेफ्ट हो गया, क्या हुआ? लेफ्ट कर दिया मीटिंग। मतलब मीटिंग लेफ्ट कर दिया? तुम्हें बात ये समझ आ रही प्रखर जो मैं कह रहा हूँ? हाँ सर, समझ में आ रही है। तो मीटिंग लेफ्ट क्यों कर दिया है? हेलो सर। नेटवर्क। हाँ 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 बोलो बोलो बोलो। हेलो सर। बोलो बोलो। सर, वो थोड़ा सा डिस्कट हो गए थे। हाँ हाँ बोलो। ओ हाँ सर, यहाँ पे आपने फिर से टी बाई एन के लिए थीटा, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी बाई एन निकला, वो थीटा आ गया। देखो ठीक पैरामीटर, है, हाँ सही है। ठीक है। तो एच ऑफ टी इक्वल टू टी बाई एन। एच ऑफ टी एच टी मतलब टी बाई एन, पता चल गया कि एच टी बाई एन है। अच्छा, ये हम इसीलिए कह रहे हैं ना कि यूएमबी है इसलिए। हाँ 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 यही बात है ना। हाँ हाँ दूसरे मतलब अगर देखिए, और बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स होता है जिसका थीटा निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यूएमबी है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं हाँ कि हाँ हाँ इट विल बी द एचटी होगा। यही बात है ना। रॉ ब्लैकबेल यही ना कहता है कि टी का फंक्शन फाइंड करो और उसका अनबायस फाइंड कर लो।
अगर तुम्हारा टी कंप्लीट सफिशिएंट है, उससे अनबायस फाइंड करोगे देन दिस इज यूएमबी होगा या नहीं? लेमन सरफेस यही बोलता है ना कि अगर टी तुम्हारा ठीक है, कंप्लीट हाँ। सफिशिएंट है, उसका कोई अनबायस एस्टिमेटेड हम्म। लिखोगे तुम थीटा का, मान लो जिसका भी निकालना तुम्हें भी उस स्टैटिस्टिक की मदद से या उस स्टैटिस्टिक की हेल्प से तुम किसी पैरामीटर का निकालोगे, देन दिस इज यूएमबी होगा कि नहीं? अच्छा सर, मैं और एक सर, हाँ होगा सर। मैं और एक चीज पूछना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए मैं इस तरीके से ना करके मैं थोड़ा सा अलग से सोचूं हाँ हाँ कि मेरा जो गिवन है वो पहला ऊपर में जो है एक्स वन, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स वन, तो वो तो एक्सपोनेंशियल होगा, ओके, दिस और इज नीचे एक्सपोनेंशियल। जो है वो, हाँ, नीचे वाला भी एक्सपोनेंशियल होगा। तो अभी दोनों एक्सपोनेंशियल को मैं गामा में अगर कन्वर्ट कर नहीं नहीं दूं, नहीं, ये मान एक्सपोनेंशियल नहीं लीजिए, होगा, ये गामा होगा। हाँ वो गामा होगा, मतलब सॉरी सर, नीचे वाला गामा हो गया और ऊपर वाला मेरा एक्सपोनेंशियल हो गया, वो भी गामा ही होता है, ओके, पर्टिकुलर केस हो जाएगा। अच्छा तुम तो बीटा में इसको, ले जाना चाहते हो? हाँ हाँ हाँ, बीटा में क्या लेके जा सकता हूँ? मैं अलग तरीके से सोच रहा था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ, वहां पे वही बात मैं कह रहा हूँ कि वहां पे क्या रेशियो था या गिवन था? मैं वहां पे जो बीटा होता है, वो रेशियो का दो होता गामा डिस्ट्रीब्यूशन, है, रेशियो 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 का वो होता है, रेशियो का गिवन का होता नहीं होता है। है, गिवन का नहीं होता है। मतलब हाँ हाँ, वही वही मैं गलत कर रहा था, मुझे वही पे जानना है कि वो रेशियो है या गिवन है। रेशियो होता है, वो रेशियो। रेशियो में बीटा होगा, बीटा हाँ रेशियो में आई बीटा थिंक होगा, बीटा बीटा सेकेंड फर्स्ट काइंड काइंड होगा। हो जाएगा। नहीं नहीं, सेकेंड काइंड होगा। सर 100 पहला ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स तो इसमें होगा ना, मतलब इंडिपेंडेंट तो अच्छा नहीं है अच्छा ये अच्छा, दोनों। हाँ इंडिपेंडेंट नहीं है, देन यू कैन चेंज इन फर्स्ट काइंड होगा। हम्म, ठीक है, वही बात पूछना पूछना था सर, ये मैं सोच रहा था। ठीक है गिवन सर, और और अगर सर, हाँ बोलो, बोलिए। गिवन और रेशियो में डिफरेंस होता है। हाँ और कोई डाउट है? नहीं तो क्लास स्टार्ट करते हैं, अभी का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा लेट है। सो डाउट यार अभी अभी यहीं रोक लो अपने, बाकी कल की क्लास में पूछ लेना। सर, एक छोटा सा डाउट है, क्या हाँ बोलूं? बोलो 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 फास्ट। सर डाउट ये है कि एक क्वेश्चन है हाँ जो जिसने कहा है कि एक्स फॉलो करता है पॉइसन लैम्डा, हाँ और टी जो है, टी है फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर एक्स एन कॉमा समेशन एक्स आई, मतलब टी एक मतलब दिया हुआ है एक्स एन कॉमा, जैसे पॉइंट लिखता है ना 1,2 एक्स वाई, वैसे ही दोनों, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट में दिया हुआ है एक्स एन कॉमा समेशन एक्स आई, जहाँ पे आई दिया हुआ है 1 से लेके n-1 तक। हाँ दिस इज सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। हाँ, तो यहाँ पे मुझे जो वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पे लिखा गया है वेरिएंस निकालिए, और x1 गिवन टी, बोलो क्या टी जहाँ पे समेशन है, वेरिएंस वेरिएंस x1 x1 गिवन टी, t, इसका वेरिएंस निकालना है। सो दिस इज सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। ओके हाँ हाँ हाँ। ओके, देन अगर तुम्हें इसका वेरिएंस फाइंड करना है, दिस इज सफिशिएंट स्टैटिस्टिक, मतलब इस स्टैटिस्टिक से वेरिएंस ऑफ x1 गिवन t इक्वल टू xn comma summation I equal to 1 to n minus 1 xi। ओके ओके, अच्छा ये मुझे बताओ, अपनी टी को तुम 2 डायमेंशन से 1 डायमेंशन बना सकते हो क्या? इसको कैसे बनाए सर, बोलिए। मतलब दिस
is equivalent to this. This is equivalent to this. This is equivalent to this or not? Because this is ये होता है। sufficient. T is sufficient and हाँ। summation I equal to 1 to xi also sufficient. हाँ, ये होगा। Okay. Then you can apply Rao-Blackwell or Lehman's FS. अच्छा, यही दिक्कत। ठीक है सर, ये भी तो हो जाएगा। ठीक है। इसमें तो हम But one thing I cannot understand, actually I see this is our first question. Why x order xn comma summation I equal to n minus 1 xi equal to I equal to 1 to n xi. These two are sufficient strategies, I know, but how these are equal? इक्वल नहीं होगा, आई थिंक सो, क्योंकि दोनों सफिशिएंट है, सही है, लेकिन अगर हमें मतलब अगर हम दो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स ले तो सफिशिएंट तो दो हो सकता है, लेकिन दोनों को एक साथ इक्वल होने के लिए तो दूसरा कोई कंडीशन होगा, क्योंकि ओके, इस क्वेश्चन को अभी यहीं वो करो, एक बार तुम एक्शन से ट्राई करना। हियर आई थिंक हियर वन थ्योरम अप्लाई, बीच t equal to xn comma I equal to n minus 1, and if I take here summation I equal to 1 to n xi, then variance these both variance are equal. I think this type of theorem apply here. तो बेटा डे मैं तुमको कल कंफर्म करके बताता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। यहाँ ये कैसे सर रिग्रेशन आप कब स्टार्ट करेंगे? रिग्रेशन मैं अभी इन्फ्रेंस इंड करता हूँ, देन बेजियन इन्फ्रेंस स्टार्ट करूंगा, उसके बाद रिग्रेशन और मल्टीवेरिएट फिर रिग्रेशन। बेजियन आप पहले कर। बेजियन 1-2 दिन का क्लास है, ओनली बेजियन में 10 क्वेश्चन आया होगा बहुत ज्यादा सीएसआई या नेट में। बेजियन स्टार्ट करने का मीन्स ये है कि तुम लोगों ने अभी इन्फ्रेंस पढ़ा, अभी तुम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने में और एस्टिमेट निकालने में मतलब काफी ज्यादा वर्क कर चुके हो। तो अगर मैं अभी ही पढ़ा दूंगा तो तुम लोगों को तुरंत बेजियन समझ में आ जाएगा, क्योंकि बेजियन में कोई नया चीज है नहीं। वहां पर एक नया चीज ये आ जाता है कि हम लोग थीटा को भी एक रैंडम वेरिएबल की तरह ट्रीट करने लगते हैं। बेजियन में यही होता है ना कि हम थीटा भी हमारा एक रैंडम वेरिएबल हो जाता है, बस। सर मैं कह रहा हूँ कि आप जो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स होता है ना, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर दिए। नॉन पैरामेट्रिक वाला जो मतलब जो टेस्टिंग होता है ना, जो मैन विथनी यू टेस्ट। मैं डिस्कस करूंगा बट मैं तो इन्फरेंस चल रहा था, वो भी हो जाता तो नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मैं डिस्कस करूंगा, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चन इन्फ्रेंस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। नॉन पैरा की यू कैन नॉट गारंटीड यू कैन अटेम्प्ट नॉन पैरामेट्रिक क्वेश्चन, और मुझे नहीं लगता कि नॉन पैरा के ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 क्वेश्चन आते होंगे। कितना क्वेश्चन आता है नॉन पैरा का? अभी ट्रेंड्स वही चल रहा है सर, इस साल दिसंबर में। और 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन मुझे मेरे अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन तो उसमें एक थ्योरम है ग्लिबियंको-कैंटली थ्योरम ना, हाँ, वो क्वेश्चन उस थ्योरम से फिक्स रहता है, मतलब वो समथिंग काई स्क्वायर को फॉलो करता है, ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस रहता है, वहां से रहता है एक नॉन पैरा का। एक उसमें क्वेश्चन आता है टेस्टिंग का, जिसमें शायद मीडियन की टेस्टिंग कराता है वो। मीडियन की, और वहां पर या कौन सा टेस्ट है वो, केएस टेस्ट ना, केएस टेस्ट पूछ सकता है वो, एंड ये मैन बिटनी एंड ये सारे टेस्ट पूछता है वो, ऐसे क्वेश्चन ही देता है वो, है ना? तो मैं डिस्कस करूंगा, पीवाईक्यू करूंगा। ओके, और किसी को कोई डाउट पूछना हो तो पूछो, वरना अदरवाइज मैं क्लास अब दिन ही करूंगा, कल ही स्टार्ट करेंगे। अब डाउट ही आज पूछ लिए तो अब क्या बताएं, पूछ लो डाउट, और किसी के कोई हो तो। प्रखर, सयानी, जो भी डाउट हो पूछ लो आज किसी भी टॉपिक से। नहीं, अभी तो नहीं है।
प्रधान कोई डाउट नहीं है सर। सर आप सिर्फ बुक्स थोड़ा सा भेज दीजिएगा थोड़ा सा ग्रुप पे, तो अच्छा होता सर। वो डिप्रेशन की बुक और पीडीएफ नहीं है उस बुक सैम्पल का। सर्वे अभी छोड़ दीजिए सर। सैम्पल सर्वे आप बोल रहे हैं तो देवाशीष सेन सर की बुक का पीडीएफ अवेलेबल नहीं है मार्केट में। क्या? हाँ, अगर अवेलेबल होता तो मैं तुमको सेंड कर देता। और बाकी रिग्रेशन की जो बुक आती है मैं उनका सेंड कर दूंगा तुम्हें पीडीएफ। लेकिन अगर तुम्हें प्योर में पढ़ना है तो आईएसआई के प्रोफेसर की ही बुक पढ़ो रिग्रेशन वगैरह, क्योंकि वही लोग ये प्रॉब्लम देते हैं और अदर राइटर तुम्हें डिस्कस करते प्रॉब्लम मिलेगा नहीं। क्योंकि इंडिया में कुछ ही लोग हैं ना जो रिग्रेशन में वर्क करते हैं, जो थ्योरेटिकल वर्क करते हैं और मोस्टली हेलो थ्योरेटिकल। सर। हाँ बोलो। अच्छा लीनियर मॉडल्स पे अच्छा बुक क्या हाँ, होगा? वो लीनियर मतलब मॉडल मैं पढ़ती। वो लीनियर मॉडल की ही बुक है देवाशीष सेन सर की। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। पूरी मैथमेटिकल रिग्रेशन एंड लीनियर मॉडल उस बुक का नाम है। हेलो सर। मैथमेटिकल मतलब मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं है, लेकिन उसका रिग्रेशन एंड लीनियर मॉडल ऐसा लिखा होगा, तुम नाम डालना देवाशीष सेन आईएसआई प्रोफेसर, बुक आ जाएगा वो। अच्छा ठीक है ओके मैं एक बार ट्राई करती हूँ देखती हूँ। बोलो तुम क्या बोल रहे थे? विनय मांझी बोलो। हाँ सर, वो जो मतलब वो जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन होता है ना, पॉइसन हाँ हाँ पॉइसन। स्टैटिक, हाँ उसमें ना, पॉइसन बोल रहा हूँ सॉरी, स्टोकास्टिक्स हाँ पॉइसन स्टोकास्टिक प्रोसेस। में तीन चीज होता है। एक मार्कअप चेन होता है, हाँ दूसरा बार्नूली होता है, और वही बार्नूली, हाँ बार्नूली, और एक चीज है जिसमें प्रॉब्लम पूछा जाता है, वो हम लोग नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म से काम करते हैं। मतलब पॉइसन प्रोसेस। संतोष सर ने वो जो गेट में जो डिलीटेड सिलेबस है ना, वो डिलीट कर दिया अभी ग्रुप से। वहां पे शायद थोड़ा सा डिस्कस किए थे उसके ऊपर, कुछ बुक्स या एग्जाम्पल जैसा कुछ होगा तो वो भेजिए ना ग्रुप में। क्लस्टरिंग की मतलब बात आपके कर रहे पास, हो तुम? क्लस्टरिंग की बात कर रहे हो क्या? हाँ हम क्वेश्चन भेजने के लिए बोल रहे हैं, आप नहीं तो जहाँ पे एग्जाम्पल ज्यादा होगा। टॉपिक का नाम बताओ। क्लस्टरिंग, जो स्टोकास्टिक्स बार्नोलिस इसके ऊपर, स्टोकास्टिक्स, बर्नौली, पॉइसन, पॉइसन प्रोसेस। हाँ स्टोकास्टिक और बार्नोलिस तीनों, मतलब अ, तीनों के ऊपर एक। अच्छा अच्छा। आर यू मैथ स्टूडेंट और स्टैटिस्टिक स्टूडेंट? सर मैं हाँ। सर मैं एमएससी मैथमेटिक्स भी किया हूँ, स्टैटिस्टिक्स रिसेंट किया हूँ एमएससी। स्टैटिस्टिक में कहाँ से किया? मैकआउट है ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी। अच्छा, मैथमेटिक्स में? सॉरी सर, सुना ही नहीं। मैथमेटिक्स में? मैथमेटिक्स यहाँ पे सर कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, वेस्ट बंगाल। ओके। तो नाउ अभी मतलब तुम करेंटली स्टैटिस्टिक्स में मास्टर कर रहे हो अपना, कि कर लिया? ना सर, मेरा कंप्लीट हो गया, स्टैटिस्टिक्स में मेरा कंप्लीट हो गया। ओके, तो ठीक देन है, गेट और सीएसआई एन एल। अभी मैं जॉब करता हूँ सर, अभी मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब एक प्लेसमेंट हुआ कॉलेज क्या? में पढ़ाता हूँ। अच्छा, कॉलेज में पढ़ाते हो। हाँ हाँ। अच्छा, तो बंगाल से हो तुम प्रॉपर? हाँ सर, बंगाल, हाँ बंगाल से हूँ, वेस्ट बंगाल से हूँ। ओके ओके, मैं सेंड करता हूँ तुम्हें स्टोकास्टिक के क्वेश्चन सेंड कर। क्वेश्चन में आंसर ठीक होगा, और हो सकता है कि बाय द चांस, बाय लक ही क्वेश्चन का आंसर गलत होगा, क्योंकि मेरे क्विज के क्वेश्चन है वो। गलत होगा तो मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना। बाकी मैं तुम्हें स्टोकास्टिक से क्वेश्चन सेंड करूंगा, उसमें बर्नौली, मार्कोव एंड पॉइसन सबका क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है? ठीक है, ठीक ठीक है। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू।